सर काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, ताकि हम कंटिन्यू करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लेंथी टॉपिक है, सो हम इसको ग्रेजुअली लेकर चलते हैं। प्लीज कंफर्म कीजिए। यस मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी ठीक है, चलें जी। आज हमने सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन, इसको हमने डिस्कस करना है। जो इनऑथेंटिक प्रोडक्ट और लिंक अकाउंट्स है उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी सेक्शन 3 में ही आता है। ठीक है, सो आज हम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के साथ हम सेक्शन 3 को देखेंगे और विद सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, और उससे पहले मैं सेक्शन 3 का बताती हूँ आपको कि सेक्शन 3 किसे कहते हैं। सो फर्स्टली सेक्शन 3 का मतलब ये होता है कि आपका और अमेजोन का एक एग्रीमेंट होता है। जब आप बीइंग अ सेलर अमेजोन पे मतलब अकाउंट क्रिएट करते हो, उस टाइम पे आपका और अमेजोन का एक एग्रीमेंट होता है, जिसको ब्रीच कर देता है अमेजोन पॉलिसी वायलेशन की वजह से। ठीक है, सेक्शन 3 उसे कहते हैं। इसमें डिफरेंट सेक्शंस और भी होती हैं, लाइक सेक्शन 2 भी होती है, इसके अलावा और सेक्शंस भी होती हैं, लेकिन वो माइनर होती हैं। ठीक है, उसमें अकाउंट्स खुल जाते हैं। लेकिन जो सेक्शन 3 है उसमें आपका और अमेजोन का रिलेशनशिप बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि अमेजोन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया होता है उसको खत्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, ये सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 3 की फर्दर आगे से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के साथ भी लगता है, सेक्शन 3 इनऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट के साथ भी लगता है। ठीक है, सेक्शन 3 लिंक अकाउंट की वजह से भी लगता है। ठीक है, सेक्शन 3 की बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। सेक्शन 3 अकाउंट हेल्थ की वजह से भी लग सकता है। सो सेक्शन 3 के मैनी केसेस हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि सेक्शन 3 के डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जिसमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की वजह से लगता है, इनऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट की वजह से लग सकता है, लिंक अकाउंट की वजह से लग सकता है। ठीक है, और जो लास्ट वन है वो अकाउंट हेल्थ की वजह से भी लग सकता है। सो इसके मेनी केसेस हैं। बस सेक्शन 3 लोगों ने बस फैलाया हुआ कि सेक्शन 3 लग गया, सेक्शन 3 लग गया, हालांकि सेक्शन 3 बहुत डिफरेंट तरीकों से सब अकाउंट्स के ऊपर लगता है। सेक्शन 3 उसकी वजह से भी लग सकता है, जो मतलब एक और सिनेरियो भी है सेक्शन 3 का, चले मेरे जहन में आता है तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, काफी सारे केसेस हो सकते हैं। अब सेक्शन 3 के साथ सेलर कोड ऑफ कंडक्ट भी लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको सेलर कोड ऑफ कंडक्ट बताती हूँ कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, क्योंकि इसकी पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे इसकी अपील की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन 3 है उसको हमेशा ना मतलब अटैच करते हैं दो चीजों के साथ, एक सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरी रीजन इनमें से कोई भी हो सकती है, या ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, या इनऑथेंटिकेटेड हो सकती है, लिंक अकाउंट हो सकता है, अकाउंट हेल्थ हो सकती है। ठीक है, हाँ, काउंटरफेट प्रोडक्ट्स होती हैं। लास्ट काउंटरफेट प्रोडक्ट्स की वजह से भी सेक्शन 3 लगता है। ठीक है, तो ये फेट FEIT, ठीक है, काउंटरफेट प्रोडक्ट्स इनकी वजह से भी लगता है। ये सारे हमने केसेस वन बाय वन डिस्कस करने हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 3 बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट विद सेलर कोड ऑफ कंडक्ट एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग ड्यू टू ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सो टॉपिक दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमारा जो सेक्शन 3 है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, और रीजन क्या है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। इसकी वजह से आज हमने देखना है कि अकाउंट जो डीएक्टिवेट होते हैं उनको कैसे रीएक्टिवेट करवाया जाता है। अब देखो, सबसे पहले सेलर कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं, क्योंकि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की इटसेल्फ जो है ना कुछ रीजन होती हैं। जैसे मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसकी बिहाफ पर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, प्लस उसके साथ अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग हो रही होती है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अब जो यूजुअली अकाउंट्स जिन पर अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हुई होती है ना, ठीक है, यानी कि अमेजोन के प्राइम आईडी से बायर अकाउंट से एक प्रोडक्ट को खरीदा और दूसरे कस्टमर तक भेज दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस चीज की क्लैरिटी करूंगी आपको, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ना भी इस चीज का अंदाजा हो कि ये मतलब किस तरह से होती है ये वाली अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। लेट्स से एक ऐसी आइटम जिसको अमेजोन भी सेल आउट कर रहा है और हम भी सेल आउट करने लग जाए उस आइटम को। ठीक है,
और जब हमें ऑर्डर आए तो हम डायरेक्टली अमेजोन से खरीदें और कस्टमर तक पहुंचा दें। इसको कहते हैं अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉपशिपिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कोई एक आइटम एज एन एग्जाम्पल, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए इसके बारे में। यहाँ पर देखिए ऑल पर क्लिक करके मैं कोई भी ऐसे ना मतलब रेंडम प्रोडक्ट यहाँ से उठाऊंगी, ताकि मैं आपको इस चीज की पेट्स में चले जाते हैं, उसमें जल्दी आपको प्रोडक्ट जो है ना नजर आ जाएगी इस तरह की। फॉर एग्जाम्पल सर्च करते हैं। ठीक है, वैसे अब तो बहुत लेस हो गई है, बहुत कम हो गई है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। एक टाइम था जब बहुत लोग जो है वो अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते थे, लेकिन अब अमेजोन ने एल्गोरिदम अपडेट कर दिया, अब नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेलर है जो कि अमेजोन है इस प्रोडक्ट में, वो सेल आउट कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर देखें ये एक्सटेंशन है, अभी हो रही है ये डाउनलोड जरा। जी यहाँ पर देखें अमेजोन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, इसका मतलब है कि अमेजोन के प्राइम कस्टमर्स के लिए ये वाली प्रोडक्ट मौजूद है। प्राइम कस्टमर का मतलब जिन्होंने बाइंग के लिए डायरेक्ट अमेजोन बाइंग के लिए कस्टमर आईडी बनाई होती है। ठीक है, बाइंग के लिए कस्टमर आईडी एनुअल इसका $99 होता है। ठीक है, उन्होंने ये पे करके बनाई होती है। अब आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर इसके अदर सेलर्स ओपन करती हूँ क्लिक करके। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ड्रॉप शिपर है जिसने इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है, ये वाला ड्रॉप शिपर है। ठीक है, इसने लिस्टिंग की हुई है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब जब इस कस्टमर को ऑर्डर आएगा, अब इसने महंगी यहाँ पर लगाई हुई है $28 की, और अमेजोन इसको सेल आउट कर रहे हैं सस्ती। ठीक है, यहाँ पर तो वेयर हाउस आ रहे हैं। वैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अमेजोन होता और ये $13.99 की दे रहा है, अब आप क्या करोगे कि जब आपको $28 में ऑर्डर मिलेगा तो आप अमेजोन से अपने कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर दोगे। तो इसका मतलब है आप अमेजोन को वेंडर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो ये होती है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। तो ज्यादातर इस केसेस में सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, किसी ने अगर कुछ अरसा पहले भी इस तरह के केस में ड्रॉप शिपिंग की थी तो उन सबके अकाउंट सस्पेंड हो गए, क्योंकि अमेजोन ने एल्गोरिदम अपडेट किया जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसने प्राइम आईडी को यूज करते हुए अपने कस्टमर्स को ऑर्डर फुलफिल किया। ठीक है, क्लैरिटी हो गई। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको कुछ पॉलिसी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ पॉलिसीज बताती हूँ। पहली है कि अमेजोन कहते हैं कि आप अमेजोन को और अपने कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट प्रोवाइड करो। समटाइम ये होता है कि एक अकाउंट होता है लिंक अकाउंट किसे कहते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लिंक अकाउंट का मतलब ये कि मेरा एक अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया किसी भी वजह से। अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन पे तो अकाउंट नहीं बना सकती दोबारा ऑब्वियसली, तो मैं फैमिली में से किसी को या किसी फैमिली फ्रेंड किसी को कहूँ कि तुम अपनी डिटेल पे बना दो, मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ उसको। ठीक है, तो ये चीज होती है लिंक अकाउंट कि भाई जब मेरा पकड़ा गया, मेरा लिंक अकाउंट जब उसके साथ लिंक होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पैसा मेरा लग रहा है, इंफॉर्मेशन किसी की है। तो अमेजोन कह रहा है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट करनी है। ठीक है, और कस्टमर को भी हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एक्ट फेयरली एंड नॉट मिसयूज अमेजोन फीचर और सर्विसेज। अमेजोन के फीचर और सर्विसेज का मिसयूज ना करें आप। तो हम अमेजोन पे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो अमेजोन के फीचर्स का मिस यूज कर रहे हैं ना हम, क्योंकि हम अमेजोन को वेंडर के तौर पर यूज कर रहे हैं और हम मिडल मैन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो मिडल मैन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अमेजोन पे अलाउ नहीं है। उसके बाद नॉट अटेम्प्ट टू डैमेज और अब्यूज अनदर सेलर देयर लिस्टिंग और रेटिंग। अब देखो फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, अब ब्रांड ने प्रोडक्ट ऑब्वियसली हम ब्रांड की परमिशन के बगैर उसको जब सेल आउट करेंगे तो हम उसकी प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं, उसकी लिस्टिंग का उसकी रेटिंग्स का फायदा उठा रहे हैं। हमने हालांकि उस ब्रांड से अप्रोच नहीं किया हुआ। ठीक है, तो डायरेक्टली ब्रांड से हमारा जब कोई कांटेक्ट ना हो, हम इनडायरेक्ट वे में प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश करें, तब भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर देख लेते हैं नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस कस्टमर रेटिंग फीडबैक एंड रिव्यूज। हमें कस्टमर को रेटिंग फीडबैक और रिव्यूज के लिए हमें मोटिवेट नहीं करना, कोई इंसेंटिव नहीं देना। अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ है। कुछ लोग फेक रिव्यूज को लाने के लिए फेसबुक को यूज कर लेते हैं या किसी भी XYZ रिसोर्स को यूज कर लेते हैं। उस केस में अमेजोन अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट उस पर लगता है। ठीक है, और कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि कोई कस्टमर अगर नेगेटिव फीडबैक दे देता है तो हम उस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करने के लिए उस कस्टमर से राब्ता करते हैं, लेकिन वो अमेजोन के चैनल से हम राब्ता नहीं करते।
हम क्योंकि कस्टमर का फोन नंबर दिया हुआ होता है या ईमेल हम किसी तरह से भी हासिल कर लेते हैं उस क्लाइंट की या कस्टमर की, तो उसमें फिर क्या होता है कि हम जब इनडायरेक्ट वे में अमेजोन के प्लेटफॉर्म को छोड़ के कस्टमर को अप्रोच करते हैं ना, उस केस में भी अमेजोन पकड़ लेता है। ठीक है, और कस्टमर अगर थोड़ी सी कंप्लेन कर दे कि भाई इसने मुझे बाहर से अप्रोच किया है, हाँ उसने कहा है कि आप नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दो, और अगर आप डायरेक्टली अमेजोन के उससे भी करते हो ना, लाइक प्लेटफॉर्म से, और कस्टमर को कहते हो कि मैं इंसेंटिव देता हूँ, तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे देता हूँ, तुम रिमूव कर दो, तो अमेजोन आपको पकड़ लेगा, वो कहेगा कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगा देगा। ठीक है, क्योंकि उसकी पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कस्टमर। ठीक है, नॉट सेंड अनसोलिसिटेड और इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। आप जो भी कम्युनिकेशन करो ना कस्टमर के साथ, वो बिल्कुल फेयर और प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, जब आप कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दोगे तब अमेजोन आपके अकाउंट पर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगाएगा। उसके बाद देखिए, बायर सेलर मैसेजिंग के अलावा आप कस्टमर को अप्रोच नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियरली लिखा है, जब भी आप करोगे पकड़े जाओगे। Not attempt to circumvent the Amazon sales process. Amazon के सेल प्रोसेस को किसी भी तरीके से आप सेपरेट करने की कोशिश ना करो, आप किसी भी हालात में उसको क्रॉस ना करो, यानी कि जो Amazon का सेलिंग का प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जाए, उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। नॉट ऑपरेट मोर देन वन सेलिंग अकाउंट, एक से ज्यादा अकाउंट अलाउ नहीं है किसी भी केस में। आप देखो मेरे पास एक क्लाइंट है, मतलब उसने क्या किया है, उसकी जो मतलब डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उसका अपना अकाउंट सस्पेंड हुआ, उसने एक और फैमिली में से किसी का बना लिया, फिर वो भी सस्पेंड हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने एक तीसरा अकाउंट बनाया, वो बनने से पहले ही वो मतलब खत्म हो गया, बंद हो गया। उसकी रीजन क्या थी कि उसको सेकंड अकाउंट के साथ लिंक हो गया। लिंक कैसे हुआ? सेम लैपटॉप यूज किया उन्होंने। अब लैपटॉप की आईपी यूनिक होती है, ठीक है, वो पकड़ी गई उसकी। ठीक है, इंटरनेट हम यूज कर रहे होते हैं, सेम यूज कर रहे होते हैं, पकड़ी जाती है। ठीक है, तो अगर आपने अलग से अकाउंट बनाना भी है तो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है जिसको फॉलो करते हुए आप कोई दूसरा अकाउंट बना सकते हो। लेकिन हम क्योंकि इतने अवेयर नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते इसके मामले में, इस वजह से हमारे 90% अकाउंट जिनके लिंक हुए हुए होते हैं वो सच में हुए होते हैं, वो सच में अमेजोन ने पकड़े होते हैं, उसमें एरर नहीं होती। ठीक है, बल्कि 95%। एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से जब हम लिंक करते हैं, फर्स्ट ऑब्वियसली जब डीएक्टिवेट होता है तो फिर दूसरा भी डीएक्टिवेट हो जाता है, दूसरा भी डीएक्टिवेट होता है। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी लिंक किए होते हैं, लिंक किए होते हैं से पहले। हाँ जी, और वो चल रहे होते हैं स्मूथली। अब एक अकाउंट जब बंद होगा दूसरा खुद ही बंद हो जाएगा, वो कहेंगे आपके पहले अकाउंट ने वायलेशन की है। अच्छा, और उसमें जो अकाउंट की जो मेन जो होल्डर है उसकी डिटेल्स चेंज होती है, अंदर से काम सेम हो रहा होता है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, इवन इस तरह से भी लिंक अकाउंट हो जाते हैं, वो फिर हम लिंक में डिस्कस करें तो शायद ठीक है। इस तरह से भी हो जाते हैं कि वेंडर्स जब सेम इस्तेमाल हो रही हो, ये प्रोडक्ट एक ही दो अकाउंट्स पर सेम हो रही हो, वो भी लिंक हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, नोट इंगेज इन कंडक्ट दैट वायलेट्स प्राइस फिक्सिंग लॉ। ठीक है, अब प्राइस फिक्सिंग लॉ का मतलब ये होता है कि ब्रांड ने एक लिमिटेशन दी है या फिर सेलर्स की तरफ से एक लिमिटेशन है कि आप इतनी प्राइस रेंज में आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक आइटम है $20 और जब आप उस आइटम को $40-45 में सेल करने की कोशिश करोगे तो वो प्राइस फिक्सिंग लॉ में आ जाएगा। इसके अलावा प्राइस फिक्सिंग लॉ में एक और केस भी आता है जिसमें आप एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज कर रहे हो। एक्स्ट्रा यानी कि अगर $20 की प्रोडक्ट है, आप $60 या $100 शिपिंग चार्ज कर रहे हो, तो अमेजोन उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर वो आपको बताएगा कि आपने प्राइस फिक्सिंग लॉ को जो है वो मतलब उसमें एंगेज हुए हो। अब जब आप सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करोगे या अमेजोन की किसी भी पॉलिसी को वायलेट करोगे तो अमेजोन या तो आपकी लिस्टिंग की कैंसिलेशन कर देगा, ठीक है, या सस्पेंड कर देगा अकाउंट को, ठीक है, या आपकी पेमेंट्स को रोक लेगा, या फिर आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस बंद कर देगा। ठीक है, इनके पूरा अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है, सिर्फ एक एफबीएम भी बंद हो सकती है, लिस्टिंग सारी रिमूव हो सकती हैं, उसके अलावा आपकी जो पेमेंट है वो भी स्टक कर दी जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये सारी चीजों को क्लियरली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये पॉइंट्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, और जो मैंने सेलिंग वाला वो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें भी ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अब ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इन्हीं पॉइंट्स के साथ लिंक होता है।
अब देखो पहले जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन थी ना, उसमें सिर्फ हमने ड्रॉप शिपिंग को कम्युनिकेट करना था। जो सेक्शन 3 होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि रूट कॉज में भी 2 पार्ट्स होंगे, फिर बाकी सब में 2-2 पार्ट्स होते हैं। एक सेलर कोड ऑफ कंडक्ट का होता है, एक ड्रॉप शिपिंग का होता है, यानी कि 2 बातों को एक साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से इसकी सारी वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले आप वो पूछ लें, फिर मैं सेलर अकाउंट ओपन करती हूँ, अकाउंट में सस्पेंशन दिखाती हूँ, देन उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स कि किस तरह से इसकी अपील राइटिंग की जाए। सो यहाँ तक अगर कोई भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, सेलिंग पॉलिसीज या ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पहले ये पूछ लें। मैम मेरा क्वेश्चन है, जी प्लीज पूछें। बेसिकली मैम आपने बोला था लिंक्ड अकाउंट का, तो मैंने मेरा भी एक अपना अकाउंट है, मेरी अपनी डिटेल पे भी मैंने एक बाइक की डिटेल पे भी एक अकाउंट बनाया होलसेल बिजनेस के लिए। तो उन दोनों को आपस में लिंक होने से कैसे मतलब बचाया जा सकता है, या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? जी जी, उसमें मैं बताती हूँ। उसके जो मेजर्स है ना वो ये हैं कि आपका एड्रेस, आपका एजेंट, रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है, उसके बाद आपकी जो कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें EIN या पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन, इवन फोन नंबर, इवन लैपटॉप, इवन आपका जो इंटरनेट, और इसके अलावा वेंडर, प्रोडक्ट्स, ये कोई भी चीज पहले जैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इवन आप जब अकाउंट क्रिएट करें तो लोकेशन भी डिफरेंट करके आप चेंज, मतलब उस डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि जीपीएस सिस्टम से इवन वो डिस्टेंस भी मैयर होता है कि आप कितने डिस्टेंस पे इस वक्त हैं, और एग्जैक्टली कभी इतने डिस्टेंस पे पहले अकाउंट तो नहीं क्रिएट हुआ था, इवन ये चीज भी होती है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी इसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं लिंक अकाउंट से बचने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो इंशाल्लाह हम जब लिंक अकाउंट को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, गाइड भी करूंगी। अभी आप देखिए सेलर कोड ऑफ कंडक्ट या ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन में अगर कोई इशू है तो काइंडली आप वो पूछें, और फिर मैं आपको अकाउंट दिखाती हूँ। चलें जी, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं पॉज कर रही हूँ और मैं अभी स्टार्ट करती हूँ दोबारा से। यस मैम, हो रही है। अच्छा जी, अब मैं इस अकाउंट की आपको इंफॉर्मेशन दिखाती हूँ। लाइक ये अकाउंट है, ये मतलब इस तरह का अकाउंट है, समझ लें कि इसमें 36,000 राउंड अबाउट डॉलर्स जो हैं वो स्टक है इसमें। अब यहाँ से सबसे पहले ये वो अकाउंट है जिस पर मल्टीपल्स गलत किस्म की अपील्स लोगों ने सबमिट करवाई हुई हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ फंड डिसबर्समेंट के लिए हमारे पास आया है, लेकिन मैं आपको इस तरह के अकाउंट्स की एग्जांपल भी दिखाती हूँ और कुछ और अकाउंट्स भी दिखाती हूँ, काफी सारे हैं। फंड डिस्बर्समेंट क्या? यानी कि ये पैसे ही सिर्फ निकलवाने, अकाउंट नहीं खोलना। अच्छा, यूं भी हो सकता है। यूँ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो इसके 2 पेजेस हैं नोटिफिकेशंस के, हम उनको सबसे पहले देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर 21 से इसकी लिस्टिंग रिमूव होना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फर्स्ट पेज पे जाते हैं। अब देखें यहाँ पर ऑफर, फीचर्ड ऑफर एलिजिबिलिटी, यानी कि FBM यहाँ पर बंद हुई है इनकी। We are contacting you because you have misused shipping charges on the product detail। अब इसमें एक्स्ट्रा शिपिंग वो चार्ज कर रहे थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपकी FBM हमने बंद कर दी है। We received a complaint about your listing that you have been fluctuating shipping charges on the product। इसको अभी छोड़ दें, हम बेसिक उसकी तरफ आते हैं कि जब इन्हें सेक्शन 3 लगी है, ये नोटिफिकेशन आया सेक्शन 3 का, ठीक है। योर Amazon seller account has been deactivated in accordance with section 3। Why did this happen? We took this measure due to not providing accurate information and acting unfairly। This is violating Amazon seller policy, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे और एक्टिंग अनफेयरली, ठीक है। और अच्छा ये अकाउंट किसी और तरह का है, मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाती हूँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं स्टॉप करती हूँ, एक और अकाउंट दिखाती हूँ जिसपे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है। मुझे लगा इस पर भी होगी लेकिन नहीं है।
अब इस अकाउंट को देखिएगा, ये भी एक अकाउंट है जो कि सस्पेंडेड है, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये अकाउंट डीएक्टिवेशन 8 जून को हुई है। योर Amazon seller account has been deactivated in accordance with section 3। और यहाँ पर देखें सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, ठीक है, वायलेशन ऑफ Amazon ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। अब वो कहते हैं 90 डेज का नोटिफिकेशन है, हम 90 डेज के बाद आप फंड्स निकलवाने के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन फंड्स Amazon अभी नहीं दे रहा, ठीक है। बहुत रेयर केसेस हैं जहां पर Amazon फंड्स दे रहा है, ठीक है। अब इस तरह के केसेस में सबसे पहले हमें क्या चीज चेक करनी है, अकाउंट हेल्थ चेक करनी है। अकाउंट हेल्थ तो ऑब्वियसली अब तक ओके हो गई, ठीक है, लेकिन जिस वक्त ये अकाउंट सस्पेंड हुआ होगा उस टाइम का स्क्रीनशॉट हम अकाउंट हेल्थ का मंगवाते हैं ताकि हम फीचर्स को चेक कर सकें, ठीक है। अब आपने फीडबैक इसका चेक करना है, यहाँ पर क्लिक करें, फीडबैक पर क्लिक कर लें। उसके बाद आपने देखना है, अब ये जो अकाउंट है इस पर Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग है। अब फीडबैक देख लेते हैं। इट्स जस्ट फाइन, bottles वर ब्रोकन, was spilled all over the box, ठीक है, यानी कि टूटी हुई थी और सारी मतलब उसमें से लिक्विड जो है वो गिरा हुआ था। अच्छा, और इसके बाद आप मैनेज इन्वेंट्री पर जाएं और इसकी इन्वेंट्री देखें, क्योंकि मुझे पता है कि क्लाइंट से हमारी जो बात हुई है उसने बताया हुआ है कि इन्होंने Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग की है और कुछ सैम्स क्लब से भी की हुई है, ठीक है। उसके बाद मैनेज ऑर्डर्स में जाएं, ऑर्डर्स चेक कर लें इसके। अब आप देखो अनशिप ऑर्डर तो कोई नहीं है, लेकिन जब ये अकाउंट बंद हुआ था उस टाइम पे अनशिप ऑर्डर्स थे, तो वो हमने प्लेस नहीं किए, ठीक है। अब शिप्ड ऑर्डर्स पर आ जाते हैं। अब शिप्ड ऑर्डर्स जितने भी हैं उसमें हमने रिफंड देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि बहुत सारे रिफंड्स हैं, ठीक है, इस अकाउंट पर। और सेलिंग बहुत कम हुई हुई है इस अकाउंट पर, बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं है, ये न्यूली क्रिएटेड ही था अकाउंट, समझो कि ये 1 महीना चला हुआ अकाउंट है सिर्फ। और Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग की जद में आ गए, ठीक है, सेक्शन 3। अच्छा, उसके बाद देखें जी A to Z गारंटी क्लेम्स देख लेते हैं कि कितने क्लेम्स इनको पड़े हैं जिसकी वजह से इनके अकाउंट की हेल्थ वगैरह में प्रॉब्लम आया होगा। ऑल पर क्लिक करेंगे और जो गारंटी क्लेम है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चार्ज बैक देखेंगे इसका। अभी हमने रिफंड की रीजन भी तलाश करनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें चार्ज बैक एक प्रोडक्ट का हुआ है और मेंबर्स मार्क की आइटम थी, ठीक है, इसका चार्ज बैक हुआ है। और यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी सक्सेसफुली डिफेंडेड द चार्ज बैक, ठीक है, हमने चार्ज बैक को हल कर लिया। आपको कैसे पता चला कि मेंबर्स मार्क की प्रोडक्ट है ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आपने मैनेज रिटर्न्स पे जाना है और रिटर्न्स देखें कि इस आइटम के तकरीबन कितने रिटर्न्स आए हैं, ठीक है, उसको भी हमने यहाँ से कंसीडर करना है। अच्छा, अब रिटर्न्स ऑब्वियसली यहाँ पर A to Z ये सारे यहाँ पर आपको इस तरह से आपने वो भी देख लेने हैं। अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो मैसेजेस का ऑप्शन है, बायर मैसेजेस। तो मैसेजेस पर मैंने क्लिक किया और हम ऑल मैसेजेस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि लाइक सारे मैसेजेस को रीड करेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से रिफंड ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये Amazon ने खुद कांटेक्ट किया है कस्टमर से, ठीक है, कि उसे प्रोडक्ट मिली है या नहीं मिली, ठीक है। तो द आइटम हैज नॉट अराइव्ड एज स्केड्यूल्ड, कस्टमर वांट्स अ रिफंड, ठीक है। उसके बाद ये Amazon खुद से भी राब्ता करता है लोगों से, ये भी Amazon ने राब्ता किया हुआ है कि नॉट अराइव्ड एज स्केड्यूल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर ने खुद से मैसेज किया, प्लीज इशू अ रिफंड, डिड नॉट गेट माय आइटम, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि although we will investigate why it has happened, we are not going to refund you for your missing item because we never want our customer impairment. Let us know if we can do anything further for you, ठीक है, ठीक है, वो रिफंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं,
उसने यहाँ पर एक इमेज भेजा है, इस इमेज को डाउनलोड करके देख लेंगे। वो मेरे ख्याल से ये टूटी हुई बोतलें ही हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। देख लेते हैं। हाँ ये वही है, ठीक है, जिसका नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है कि बॉटल्स उसकी सारी टूटी हुई हैं और स्पेल हुई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद देखें फर्दर, आप देखते जाएं। यहाँ पर इनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम विद कंप्लीटिंग योर ऑर्डर, यहाँ पे इन्होंने खुद कैंसिल किया हुआ है। अब फर्दर इसी तरह से आपने ये सारे मैसेजेस को यहाँ पर देखना है कि क्या क्या इशू आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर we had always make sure this was caused the courier and at the handling time, ठीक है, ठीक है। फर्दर फिर जितने भी पेजेस हैं वो सारे आपको क्योंकि रीड आउट करने पड़ेंगे, वैसे 2 ही पेजेस हैं इसके क्योंकि थोड़ी सी सेलिंग हुई है। नो लॉन्गर नीड एट दैट टाइम, ठीक है, तो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट उन्होंने भेजनी थी, वो नहीं भेजी। उसके बाद देखो द सेलर शुड प्रोएक्टिव बेस्ड ऑन देयर रिव्यू, हाउ मेनी रिव्यूज डील विद द शिपिंग एंड कंडीशन ऑफ रिसीव्ड प्रोडक्ट, टू मैनी द ब्रोकन सेफ्टी सील्स एंड, ये कुछ इस तरह करके उसने ये वाला और सारा पढ़ने वाला है, ठीक है। दिस इज 4th टाइम आई हैव ऑर्डर्ड दिस प्रोडक्ट, द फर्स्ट टाइम ईच बोतल वाज प्रॉपर्ली सील्ड एंड रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, द लास्ट 3 shipment have a disaster, safety seal loose or broken, tops not secured on tight, leaving on sweetener all over shipping box, ठीक है, वो टाइट नहीं थी, ठीक है। फिर would you like partial refund, फिर उसने कहा है कि I would like to know any future order would arrive sealed and intact, I prefer a full refund sent from my very own Samsung Galaxy smartphone, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि इनकन्वीनियंस के लिए हम रिटर्न कर दें आप अनसील्ड बॉटल्स, आफ्टर रिसीविंग दैट वी विल इशू अ रिफंड, तो उसने A to Z गारंटी क्लेम भी वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि आई हैव ऑलरेडी डिस्पोज द बॉक्सेस दैट कंटेन द बॉटल ऑफ स्वीटनर, द इंटर बॉक्स वाज वेट एंड स्टिकी विद द सिरप दैट लीक्ड फ्रॉम द बॉटल्स, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हमने रिफंड कर दिया है, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, उसने योर प्रोडक्ट इज माई प्रीफर्ड स्वीटनर, योर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कैन मेक एडजस्टमेंट इन आउट ऑफ स्टेट शिपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो यू कैन गिव अस सेलर फीडबैक इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर को कहा गया है कि आप रिव्यू दो, ठीक है, हालांकि उसको उसकी तो आइटम सही निकली नहीं है, ठीक है, तो उसको रिव्यू का कहना मतलब ठीक नहीं है। उसके बाद सेलर शुड बी प्रोएक्टिव बेस्ड ऑन देयर रिव्यूज, हाउ मेनी रिव्यू डील विद शिपिंग एंड कंडीशन, टू मैनी द ब्रोकन सेफ्टी सील एंड, ये उसने लिखा है, hi we are very apologize for this inconvenience, thanks for suggestion, next time we will make sure the customer satisfaction, ठीक है। तो मतलब रिव्यू के लिए कहा तो उसने यहाँ पर ही उसको बता दिया कि भाई इस तरह की तो तुम्हारी क्वालिटी है तो मैं क्या रिव्यू दूँ, ठीक है, तो उसने रिव्यू नहीं दिया। अच्छा, ये चीज हो गई। और सम टाइम कस्टमर इसी पोर्शन को रिव्यू समझ रहे होते हैं, तो उसने अपनी तरफ से ये जो है ना मतलब रिव्यू देने की कोशिश की है इसी पॉइंट पर, हालांकि ये रिव्यू का पोर्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आइटम इसको भी देख लेंगे, ये एंजेला को देख लें, यहाँ पर वो कहते हैं कि कैंसिल कर दें ऑर्डर, तो बस ये इतनी सी है। तो एक्चुअल रीजन जो बिहाइंड हमें अभी समझ आई है ना, वो ड्रॉप शिपिंग ही है और अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब इसके अलावा एक और चीज देखनी होती है आपने, वॉइस ऑफ कस्टमर, परफॉर्मेंस में जाकर वॉइस ऑफ कस्टमर। अब वॉइस ऑफ कस्टमर में कोई भी पुअर लिस्टिंग नहीं है, सब एक्सीलेंट लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। ये देखें एक्सीलेंट लिस्टिंग्स हैं क्योंकि किसी भी कस्टमर की कंप्लेन ऐसा सच नहीं है, ठीक है। इनसफिशिएंट फीडबैक, लिस्टिंग डिलीटेड, ये सारी लिस्टिंग यहाँ तक डिलीट हो गई है। उसके बाद 8 जून और जो 7 जून से ऑनवर्ड हैं उनकी लिस्टिंग सिर्फ डिलीट नहीं हुई, ये शायद एक्टिव होंगी, ठीक है। वो हम यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं मैनेज इन्वेंटरी में जाकर। यहाँ पर देखो जो एक्टिव लिस्टिंग्स है, जस्ट हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो एक्टिव होंगी वो हमें नजर आएंगी। अभी कोई भी एक्टिव नहीं है, सब इनएक्टिव है, ये सब इनएक्टिव लाइक आइटम्स हैं। लिस्टिंग रिमूव, जो रिमूव लिस्टिंग्स होती हैं वो यहाँ पर आपकी नजर आती हैं। सर्च सप्रेस्ड, वो भी कोई नहीं है। मर्चेंट फुलफिल्ड जितनी लिस्टिंग्स हैं वो यहाँ पर नजर आती हैं, अभी कोई भी नहीं है।
अमेजोन की यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। ये सारी चीजों को अब हमने देख लिया। अब हमें इससे पता चला कि हमने सिर्फ अमेजोन की सर्विस का मिसयूज किया है और अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की है, ठीक है। क्लैरिटी होगी। यहाँ पर जितने भी अभी मैसेजेस एक वो चैट हमने वो सारी खोल के देखी है, तो उसमें तो वो कंटिन्यूअसली ये कह रहे हैं ना कि जो शिपमेंट के दौरान प्रोडक्ट्स आई हैं वो टूटी हुई है, ठीक है। बिल्कुल, तो उससे आपका उसमें तो ओडीआर इफेक्ट होता है ना। हाँ, उसमें किसी थर्ड पार्टी का तो जिक्र ही नहीं है, फिर नहीं आपने है। कैसे गेस कर लिया? असल में अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ये प्रोडक्ट्स अमेजोन से शिप हो रहे हैं, ये आपको कैसे पता ये चला? क्लाइंट से पूछा है। अच्छा, ठीक क्योंकि है, अभी फिलहाल जो इंफॉर्मेशन वैसे आप उससे भी देख सकते हो। ये देखो, मैनेज इन्वेंटरी में जाओ, ये कुछ सैम्स क्लब की और कुछ अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के। इस आइटम को ओपन कर लो, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि ये सैम्स की प्रोडक्ट है। जो सैम्स की हैं वो रह गई हैं और बाकी जो है ना मेरे ख्याल से वो डिलीट हो गई हैं। इसको भी खोल लेते हैं। आइटम्स को हमने खोल कर देखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से डिलीवर टू चेंज होने वाला है, ठीक है। करंटली अनअवेलेबल है ये प्रोडक्ट, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रही हमें, ठीक है। इसके अलावा इसकी आइटम्स को जस्ट आप, ये सैम्स क्लब की आइटम है, इसको ओपन करके देख लेते हैं, ऑक्सी क्लीन को। अब ये ऑक्सी क्लीन ये वाली आइटम है, ठीक है। अब इसको भी हमने देखना है कि इसमें कितने लोग हैं। अभी ये डाउनलोड हो जाए सारा। अब वन प्लस FBA है और FBM है, और ये देखो ये प्राइम है। प्राइम का मतलब ये है कि ये बायर अकाउंट पर मौजूद है, ठीक है। वो जो प्राइम आईडी होती है उस पर ये मौजूद है। तो ये अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से हमें अंदाजा भी हो जाता है। लेकिन हम क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल से पूछ लेते हैं कि क्या किया था आपने, ऑर्डर सारे डिस्पैच किए थे, नहीं किए थे, फिर उसके बाद कहाँ से सोर्सिंग कर रहे थे आप, वो आपने पूछना होता है। अकाउंट की एज आपने पूछनी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से ही पूछने वाली होती है, ठीक है। अब मैंने आपको इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी दिखा दिया है। दोबारा से देख लें एक दफा सारी चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद कि ये जो अकाउंट है 8 जून को डीएक्टिवेट हुआ है और सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, और इसमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है विद सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं आपको फर्दर मूव ऑन करती हूँ इसकी अपील की तरफ। अब आपने इसके ऊपर फोकस्ड रहना है और मुझे बस थोड़ा सा टाइम दें, मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ अपील। जी, मैंने ना ग्रुप में 3 सैंपल्स आपको सेंड किए हैं। अब हमने उनके अकॉर्डिंगली जो है वो लाइक मूव करना है और चीज़ों को देखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको मैं शेयर करती हूँ कि इसकी रूट कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। और फिर उसी के मुताबिक हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। अब जैसे फर्स्ट अपील है, फर्स्ट अपील में भी आपको रूट कॉजेज और पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। अब अगर तो ये ऑब्वियसली आपके अकाउंट के मुताबिक ये सारे क्राइटेरिया चेंज होंगे। अब ये जो फर्स्ट अपील है, इसमें जो रूट कॉज मैंने आइडेंटिफाई की है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन और सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की है। सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में यहाँ पर फर्स्टली आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि हमने नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करवाने के लिए अप्रोच की है, ठीक है। ये सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में आपने क्लियरली पॉइंट पढ़ा था। और ये मुझे कैसे पता चला, इस अकाउंट में जब मैंने जाकर देखा तो बायर मैसेजेस में पता चला, ठीक है। फिर उसके पॉइंट्स वगैरह आप देख लीजिएगा। अभी जो अकाउंट हमने देखा है हम उसी की अपील को देखते हैं, LN इंटरप्राइजेस के नाम से जो है, ठीक है। अब उसकी जो अपील है उसमें देखो ये भी सबमिट करवानी है, लेकिन मैंने आपको सेंड कर दी है, ठीक है। वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव डीएक्टिवेटेड, अकाउंट का नाम लिख दिया, सेक्शन 3 लिख दिया, और प्लस उसके साथ हमने बता दिया कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हुई है, ठीक है। LN का जो अकाउंट है वो 8 जून को लाइक हुआ है और वायलेशन हुई है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की, ठीक है। और हम एक्नॉलेज करते हैं और रूट कॉज आपको बताते हैं, और जो भी अपील है वो हम आपको बताते हैं। अभी इसमें शायद कुछ चेंजिंग्स होनी है, लेकिन अभी मैंने जो इनिशियल इसकी ड्राफ्टिंग की है वो मैंने आपको सेंड कर दी है, ठीक है। वी वर फुलफिलिंग ऑर्डर ऑफ सम प्रोडक्ट्स विद थर्ड पार्टी शिपर वेयरहाउस, और हमें ये नहीं पता था कि थर्ड पार्टी शिपर से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको
फुलफिल करवाना जो है वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन में आता है, ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट पे पहले कोई सस्पेंशन नहीं थी। लेकिन अगर पहले ऑब्वियसली एक दफा ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट हो चुकी है, फिर ये पॉइंट वैलिड नहीं होता, ठीक है, अगर सेकेंड वायलेशन पे ये अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ होता, ठीक है। फिर हमने बताया कि जैसे ही हमें ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ हम पैनिक हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि हम फुली जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमने अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट किया है। अभी इसमें अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का जिक्र नहीं हुआ, वो भी इसमें ऐड करना है कि हमने अमेजोन की सर्विसेज या फीचर्स का मिसयूज किया है, ठीक है, वो पॉइंट अभी इसमें मिसिंग है, वो भी आप एंटर करोगे। उसके बाद बताओगे कि हमने जितनी भी लिस्टिंग है वो सारी डिलीट कर दी है और हम फर्दर कोई भी प्रोडक्ट में एरर जो है वो नहीं लाना चाहते, और जब तक प्रोडक्ट्स हमारे हाथ में नहीं होंगी तब तक हम उसे लिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को आपने जो है वो एड्रेस करना है कि आप किस तरह से इन सारी चीजों को ओवरकम करोगे। आप उसमें बताओगे कि वाकई ही हमने अमेजोन को अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी की थी और सैम्स क्लब से भी ड्रॉप शिपिंग की है, और कुछ लाइक प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स हैं वो हमने डिलीट कर दी हैं जो कि थर्ड पार्टी सप्लायर से हम ले रहे थे। हमने नया प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर दिया है। प्रोडक्ट का इंस्पेक्टर एक हमने हायर कर दिया जो क्वालिटी को इंश्योर करेगा और एक्सेस क्वांटिटी को देखेगा कि हमारे वेयर हाउस में होनी चाहिए। फिर उसके बाद इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने केयरफुली अंडरस्टैंड कर दिया, रिव्यू कर लिया बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट विद अमेजोन और उसकी पॉलिसीज को भी देख लिया, प्लस सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को भी देख लिया, प्लस ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज को भी हमने केयरफुली रीड कर लिया। उसके बाद हम बताएंगे कि हम दोबारा से आइटम को जो है वो ड्रॉप शिप नहीं करेंगे और जितने भी मर्चेंट फुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं हम उसको फुली एफबीए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और हम पहले भी ये जो अकाउंट है ना इस पर पहले एफबीए हो रहा था, फिर बाद में 1 महीना ड्रॉप शिपिंग हुई और अकाउंट सस्पेंड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद वी हैव इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज दैट इंक्लूड इफ वी विल फाइंड आउट वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक ऑन समथिंग, तो उसके बाद हम वो रेलिवेंट लिस्टिंग को डिसेबल कर देंगे, ठीक है। और हम अपने ऐसे एम्प्लॉयज को भी यहाँ पर हायर करेंगे जो कि आप समझ लो कि इस सारे प्रोसीजर्स को देख रहा होगा, केयरफुली देख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने टीम जो है वो भी एक हायर कर ली है, उसको भी हम जो टीम मेंबर है वो हमारी सारी चीजों को देख रहा होगा, ठीक है, वो भी हमने इसके अंदर अप्लाई करना है। उसके साथ साथ फर्दर जो भी आप मतलब इसकी करेक्टिवनेस में शिपिंग किस तरह से करोगे, एफबीए अगर आप करना चाहते हो तो वो एफबीए में आपकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या चीजें आप इसके अंदर करोगे, वो सारी चीजें आपने लिखनी है। अच्छा, एक और कुछ और पॉइंट्स हैं वो आप नोट करिए अपने पास, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो इसमें शामिल नहीं है। पहले पॉइंट भी बताया था जो इसमें ऐड करना वो भी रिवाइज कर जी, उसमें वो पॉइंट था कि हमने अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग किया और अमेजोन की सर्विसेज का मिसयूज किया, ठीक है, तो ये पॉइंट था। अच्छा, अब इसके बाद मैं ना कुछ और इसमें अपडेटेड आपको थोड़ा सा बताती हूँ जो अभी मैं इसमें मतलब फर्दर ऐड करने जा रही हूँ, कुछ और पॉइंट्स भी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं ओपन कर दूँ फाइल। जी, उसमें ना मतलब कुछ और हैं पॉइंट्स, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि फर्दर पॉइंट्स क्या ऐड किए जा सकते हैं। फर्दर आप ड्रॉप शिपिंग को अवॉइड करने के लिए जो भी आप अच्छा जिसमें अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग होती है ना उसमें कुछ क्वेश्चंस आपने क्लाइंट से पूछने होते हैं कि आपने सेम क्रेडिट कार्ड को यूज किया, सेम आईपी लोकेशन को यूज करते हुए आपने बायर और सेलर अकाउंट यूज कर रहे थे, फिर जो ऑर्डर्स थे वो सारे एक ही बायर आईडी से प्राइम आईडी से आप फुलफिल कर रहे थे या मल्टीपल आईडी से कर रहे थे। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस और रिगार्डिंग पूछते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं जिससे आपका बायर अकाउंट इनके अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग आपकी पकड़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लाइक ये सारी चीज़ों की कंफर्मेशन के बाद आप ना उस पर बताओगे, एग्जैक्ट रीज़न बताओगे कि हमने प्राइम आईडी को यूज़ किया, हम सेम क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से
हमें अंदाजा नहीं था कि मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन अलाउ नहीं है। उसके बाद आप बताओगे कि जितनी भी लाइक कंफर्मेशन नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है आपने कि हम अपने मॉडल ऑफ बिजनेस को एफबीए में शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें भी आपने ये पॉइंट को लिखना है, ठीक है। फिर आप जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज है ना उनको आप इसमें ऐड कर सकते हो, बी द सेलर ऑफ रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज द सेलर ऑफ योर प्रोडक्ट, उसके बाद बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसके ऐड कर सकते हो आप, ठीक है जी। बिल्कुल, हर टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन अमेज़न वो अपने क्लाइंट से पूछेंगे, ठीक है। जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए वो आप अपने क्लाइंट से लाजमी पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लिखोगे कि हमने जो भी आइटम परचेज की है वो हम मतलब जो भी आप प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे पहले परचेज करेंगे फिर उसे कस्टमर तक शिप करेंगे। उसके बाद सेलर ऑफ रिकॉर्ड वाला पॉइंट लिखोगे, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न, वो आप लिख सकते हो इसके अंदर पॉइंट, ठीक है। और जितने भी सेलर एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें हम कंप्लाई करेंगे, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स आप इसके अंदर फर्दर ऐड कर सकते हो। दूसरा, शिपिंग के लिए आप क्या स्ट्रेटजी बनाओगे, ठीक है। जैसे आप डिफरेंट टीम मेंबर्स को रख सकते हो, डिफरेंट यूएसपीएस यूपीएस पिकअप, इस तरह की सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो। फिर अमेजोन की आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो कि हम शिपिंग की सर्विसेज के लिए अमेजोन के लेबल बाय करें, ठीक है, ताकि ट्रैकिंग का मसला ना आए हमें, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि मतलब शिपिंग का आपने अमेजोन को बता दिया। उसके अलावा आप कहोगे कि वी कंटिन्यू टू स्टोर एंड शिप प्रोडक्ट फ्रॉम आवर फैसिलिटी सेंटर या वेयर हाउसेस, ठीक है। फिर उसके बाद पैकेजिंग के बारे में बताओगे, क्योंकि अब इस वाली प्रोडक्ट में पैकेजिंग का भी इशू था ना, तो आप पैकेजिंग के बारे में भी बताओगे। कुछ पॉइंट्स अभी ऐड होने, क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल थी जो ड्राफ्ट की है, अभी मैंने इस पर वर्किंग अभी हो रही है, फर्दर ऐड करने हैं पॉइंट्स इसमें, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से आए हमारे पास, ये सोर्सिंग का पॉइंट है, ठीक है। अगर पैकेजिंग में, बल्कि मैं पैकेजिंग को डिस्कस कर रही थी, उसमें आप बताओगे कि हम प्रीमियम पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक और पॉइंट बता सकते हो कि जो भी फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी इंस्पेक्शन को इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है ना हमारी, उस पर इंस्पेक्शन हम मल्टीपल टाइम्स करें, ठीक है। उसके बाद पूरे जितना भी स्टाफ है उसको प्रॉपर स्टोरेज के बारे में बताएंगे और पैकेजिंग के प्रोसीजर्स के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया होगा ताकि जो मेल्टेबल चीजें वो मेल्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद सोर्सिंग के बारे में आप बता सकते हो कि अब हमने सोर्सिंग कैसे करनी है, डायरेक्ट ब्रांड से सोर्सिंग करनी है या मैन्युफैक्चरर से सोर्सिंग करनी है, ठीक है। और इनवॉइसेस को हम 365 डेज अपने पास होल्ड करके रखेंगे। फिर ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से हम प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल होंगे तो हम वो भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिसी एजुकेशन बता सकते हो कि आप किस तरह से पॉलिसीज को मतलब वायलेट नहीं करोगे। तो उसमें आप बता सकते हो कि कस्टमर को 24 आवर्स में हम उसके इशू को रिजॉल्व करेंगे। अगर कोई कस्टमर रिव्यू छोड़ जाता है, ठीक है, 3 और लेस फॉर एग्जांपल, तो हम उसको फुल रिफंड जो है वो भेज देंगे, ठीक है। उसकी रिक्वेस्ट से पहले ही हम उसको भेज देंगे, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी है कि अगर कोई बंदा 3 दफा मैसेज करता है ना आपको, कोई भी नेगेटिव फीडबैक या क्यूरी से रिलेटेड, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको इशू करना है रिफंड, ठीक है। जितने भी एसेंस प्रॉब्लमेटिक होंगे फौरी तौर पे हम सेलर सपोर्ट में गाइडेंस के लिए जाएंगे और अमेजोन से हेल्प लेंगे और प्रोडक्ट डिटेल पेजेस को प्रिसाइज बनाएंगे। अगर कोई A to Z गारंटी क्लेम आता है तो हम इमीडिएटली जो है इसको रिफंड कर देंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को ऐड करने के साथ साथ फिर आप लिखोगे कि अब हम कंफर्म करते हैं कि हम सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज को कंप्लाई करेंगे, ठीक है। उसकी कंप्लायंस को मेक श्योर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा बिजनेस है हम इंटायरली उसको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की तरफ लेकर जा रहे हैं, ताकि हमारा जो अकाउंट है उसका स्टेटस हमेशा एक्टिव रहे और उसे डीएक्टिवेशन का सामना ना करना पड़े, ठीक है।
तो लाइक ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एडिशनल आप इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी आपके जहन में कुछ और पॉइंट्स भी अगर आए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो लेटर, ठीक है। तो ये इसकी अपील राइटिंग है जिसमें मैंने आपको सेक्शन 3 विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन विद सेलर कोड ऑफ कंडक्ट इसके बारे में थॉरली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इजीली। ये जो आपने अभी सारे पॉइंट्स बताए हैं व्हिच वी कैन ऐड, कि आप रिकॉर्ड हो रहे थे आप? जी हो, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फर्दर ऐड करो और इसकी एक समझो कि बिल्कुल डिटेल्ड किस्म की एक अब आप अपील तैयार करो। एक सैंपल दे दिया, बाकी वीडियो में पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को पिक कर लो और इसकी एक अच्छी सी अपील एक बनाओ और वो मुझे सबमिट कर दो, ठीक है। उसमें ये होगा कि अगर कल तक सबमिट करवा दोगे तो बहुत वेल एंड गुड होगा। उसकी रीजन ये है कि इस क्लाइंट की जो अपील है वो हमने कल परसों तक हर सूरत सबमिट करवानी है। लाइक हमारे पास 2 डेज का टाइम है। हमने हमारी जो कमिटमेंट है वो 48 आवर्स की है उसके साथ, ठीक है, कि 48 आवर्स में हम उसकी अपील को रेडी करके सबमिट करवाएंगे। नो डाउट इसका जो रिस्पांस टाइम है अमेज़न की तरफ से अब वो काफी इंक्रीज हो चुका है। पहले होता था कि 3 to 5 बिजनेस डेज में रिस्पांस आ जाता था और अब रिस्पांस का जो टाइम है वो तकरीबन 1 मंथ पे चला गया। अमेज़न 1 महीने के बाद आपको जवाब देगा कि आपकी अपील रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अभी आपके लिए आप सबका टास्क ये है कि आपने अकाउंट की सिचुएशन देख ली है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब आपने जो है वो इसकी अपील बनानी है। मैंने कुछ सैंपल्स भी सेंड कर दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आपको वर्बली बता दिए हैं। इन सबको आपने कंपाइल करके इस अकाउंट के मुताबिक आपने अपील को रेडी करके लेकर आना है, ठीक है। और जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं उसमें जो अकाउंट वेरिफिकेशन की उसामा ने और एहसन ने लाइक सबमिट करवाई हैं वो मैंने देख ली है, लेकिन वो मैं अभी नहीं देख पाई लाइक जो आपने ड्रॉप शिपिंग की लाइक सेंड की थी, ठीक है। तो उसके लिए अभी माजरत है, ठीक है। वो घर में असल में मेरा जो बेटा है वो थोड़ा बीमार था जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाई। तो इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्टली कोशिश करूंगी कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की जो आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई है वो इंशाल्लाह मैं कल आपको उसके बारे में फीडबैक भी दे दूंगी। बाकी वो जो आपने अकाउंट वेरिफिकेशन की करवाई थी वो लाइक एक स्टूडेंट ने तो नोट्स ही बनाए थे, वो ठीक थे। लाइक जो मैंने पॉइंट्स क्लास में डिस्कस किए थे उन्होंने बहुत अच्छे ब्रीफली उन पॉइंट्स को लिखकर मुझे सबमिट करवाया था। और उसामा ने भी मुझे सबमिट करवाई थी, जो दोनों में से मिक्स हो गई है। एक ने एक मिनट टीचर मैं देख लूं जरा। उसामा आपके नोट्स थे? फाइनली बताइएगा। यस मैम, मैंने एक पीडीएफ में करवाई थी, दूसरे वर्ड में करवाई थी, 2 अपील सेंड करवाई। ठीक होगा।